कि रेप ही नहीं हुआ है। कोई लड़की ये नहीं चाहेगा कि अपने ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाते हुए ये हर वो शख्स, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर इंडियन को इसकी मुखालिफत के लिए बाहर निकलना। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ? अत्याचारी तो अत्याचारी है, लेकिन इसका जो मानसिकता कहाँ से आ रहा है? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? आप सभी लोग देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में हम सब लोग घर में हैं। इसी सिलसिले में जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एंटी पीपल्स गवर्नमेंट जो है, ये फार्मर्स का बिल लेकर आ रहे हैं, वर्कर्स का बिल लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी हम लोग यूपी में देख रहे हैं हथरास इंसिडेंट, उसके बाद भी कई सारे रेप अटेम्प्ट्स हो गए। एक कैसा गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट? आप लोग एक ब्यूरो रिपोर्ट देखो, उसमें कहीं ज़्यादा क्राइम ब्यूरो में कहीं ज़्यादा यूपी के रेप इंसिडेंट्स है। व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग? हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग बोल रहे हैं, आपका स्लोगन था पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी को बचा रहे हैं आप लोग? आप लोग स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी आपको छुड़ाए तो आप फोटो प्रिंट करके एक वॉल में लगा दीजिए। इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रेप विक्टिम्स, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द रेप विक्टिम्स। आप लोग खुद वो जो विक्टिम है, जो रेप हुआ है जिसके ऊपर, वो खुद बोल रही है कि 4 लोग मिलकर रेप हुआ है बोल के। जो आपकी अपोजिशंस, आपकी फेवर में जो लीडर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ है। कोई लड़की ये नहीं चाहेगा कि अपने ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाते हुए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आपकी जो स्लोगन है आप लोग सही तरीके से निभाइए। विक्टिम है हथरास की, हमारा जो है कंडोलेंसेस है। और हम देखते आ रहे हैं कि यूपी स्टेट एक जो रेप स्टेट बना हुआ है, और जिस तरह के प्रोसीजर लैप्स हुआ है हथरास रेप केस में, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट का जो फेल्योर दिख रहा है, हम इसको जो है कंडम करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर मैं बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से हथरास का केस हुआ है, यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीज़न टोटली ख़त्म किया गया है उसके जीवन में और उसके मरने के बाद। तो यहाँ पे जो एफआईआर, इन 9 दिनों में एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की गई, और जब एफआईआर दर्ज भी हुई, नॉट एज ए क्रिमिनल लॉ या फिर जो है रेप केस की तरह एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि SC/ST लॉ के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके मरने के बाद भी, यानी कि जिस तरह से क्रिमेशन हुए हैं, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 21 में है कि क्रिमेशन यानी कि उसके विल के मुताबिक हो, और जो बॉडी होती है वो यानी कि फैमिली को हैंड ओवर की जाती है। यहाँ इस विक्टिम के साथ ऐसा हुआ है कि उसके फैमिली को बॉडी तक भी नहीं मिली, और रातों रात उसकी जो है बॉडी को जो है जलाया जाता है। फॉल्ट है, इसको छुपाया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि ये जो लड़की के साथ हुआ है, ये इसे जस्टिस मिले। और मैं समझती हूँ कि हर वो शख्स, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हर इंडियन को इसकी मुखालिफत के लिए बाहर निकलना है। ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ। ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವರು। ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು।
रिसेंटली यूपी स्टेट में एक 19 साल की लड़की के ऊपर गैंग रेप होके उनका जो जीभ है उसे काट कर बैकबोन को ब्रेक करके बहुत ही घिनौनी तरीके से उनका रेप एंड मर्डर किया गया है। जो मर्डरर को, जो अत्याचारी दुष्कर्मियों को सजा देने के बजाय वहाँ के गवर्नमेंट उनका रक्षा कर रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित घर के फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है। देख रहे हम 2012 में निर्भया इंसिडेंट भी वैसा ही हुआ था, बीजापुर में दाना में इंसिडेंट हुआ है, कलबुर्गी में चिंचोड़े में जकीरा इंसिडेंट हुआ था, हैदराबाद में सुधा रानी का इंसिडेंट हुआ। ऐसा बहुत सारे देश भर में अनगिनत, इट इज काउंटलेस, उतने महिलाओं का रेप्स एंड मर्डर होता जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ अत्याचारियों का जिम्मेदारी है क्या? अत्याचारी तो अत्याचारी है, लेकिन इसका जो मानसिकता कहाँ से आ रहा है, ये जो मेंटालिटी क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, हम इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश भर में एक महीने के लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे, न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर भी अत्याचार जुल्म हो रहा है, 100 इयर्स ओल्ड वुमेन्स के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? हाथ पे हाथ थाम के चुप बैठे क्यों है? अब क्यों नहीं बोल रहे? एमएलए एमपी जो पीपल्स के लीडर्स अब जो है, आप चुप क्यों बैठे हो? इसके खिलाफ क्यों आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे? और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर जो बिल है, फार्मर्स का बिल है और जो मजदूरों का बिल है, टोटली ये उनके खिलाफ में ये बिल लाया जा रहा है। अभी तक तो उनका सिक्योरिटी नहीं है, ये बिल से क्या भी होने वाला भी नहीं है। टोटली जो पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट को ये बढ़ावा दे रहे हैं। ನಾವು ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕಲಿತರೆ ದೇಶ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೆರೀತಂತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕಲಿತರೆ ಈಗೇನು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು, ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೇಣಿಗಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ರೇಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿನ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ